हनुमान चालीसा जेल में लिखा गया था मुगल राजा की। ये निराधार आपकी शंका है। हनुमान चालीसा की जो रचना हुई वो काशी जी में हुई, विद्यार्थी जीवन में गोस्वामी तुलसीदास जी के, जैसा कि दिखाया गया है। और हमारे पास प्रमाण है, ये है श्रीमद् भक्तमाल गाथा, जिसके आधार पर ये सीरियल बन रहा है। इसमें जो लिखा हमने वो दिखाया। आप लोगों ने पढ़ा नहीं, केवल सुना है कथा प्रवक्ताओं से। और मैं कथा प्रवक्ताओं से भी कहना चाहूँगा, सनातन धर्म की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सब प्रवक्ताओं के कंधे पर है। कृपया कोई भी ऐसी बात सुनी हुई न मंचों पे बोली जाए जो शास्त्रों में नहीं लिखी है। वही बात बोलें जिसका आधार शास्त्र है। जिन्होंने भी अब तक कहा है कि हनुमान चालीसा मुगल राजा की जेल में लिखा गया जब तुलसीदास जी को बंदी खाने में डाल दिया गया उस समय, तो जिन्होंने भी प्रवक्ताओं ने कहा है उन्होंने निराधार कहा। इसका सीधा सीधा अर्थ है उन्होंने कभी भक्तमाल ग्रंथ उठा के नहीं पढ़ा है। बस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ करके और बोल दिया। कृपया ऐसा न बोले, सनातन धर्म का मजाक न करें। प्रमाणिक ग्रंथ है भक्तमाल, जिसके आधार पर यह सीरियल बन रहा है। इसलिए कोई शंका न करें, जो भी दिखाया जा रहा है बिल्कुल प्रमाणित। एक झूठ को जब 100 बार सुना जाता है तो झूठ सच लगने लग जाता है, लेकिन जब सत्य मैदान में आता है तो झूठ वहां से खड़ा होकर भाग पड़ता है। झूठ के पांव नहीं होते, झूठ टिक नहीं सकता। 1000 बार बोलने पर भी झूठ सत्य का सामना कर नहीं सका, ये सत्य है। और मैं पढ़ के आपको दिखाता हूं। पहला प्रमाण है कि परमोदार शेषनाथन जी ने अपनी सुदीर्घ साधना एवं शास्त्र चिंतन से प्राप्त समस्त अनुभूतियों को तुलसीदास जी के हृदय में प्रतिष्ठित कर दिया। 15 साल के दीर्घ काल में उन्होंने वेद शास्त्र, पुराण, इतिहास, स्मृति, संहिता तथा आर्ष और आप्त वाणियों के गूढ़ रहस्यों का सम्यक बोध करा करके तुलसीदास को विद्वान मूर्धन्य बनाने के साथ साथ काव्य कला कुशल भी बना दिया। तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा की रचना अपने विद्यार्थी जीवन में की थी। श्री शेषनाथन जी की कुटी के समीप ही एक विशाल पीपल का वृक्ष था। उस पर एक प्रसिद्ध पिशाच निवास करता था। उससे पास पड़ोस के लोग तो संत्रस्त थे ही, गुरुकुल के विद्यार्थी भी यदा कदा भयभीत हो जाया करते थे। अतः इस विघ्न को दूर करने के लिए इन्होंने सिद्ध स्तोत्र श्री हनुमान चालीसा की रचना की। उसका पाठ करने वाले सदा के लिए निर्भय हो गए। ये भक्तमाल की मूल टीका और उसके ऊपर जो भाषा लिखा गया, व्याख्या की गई, और ये सब सिद्ध संतों के द्वारा है। ये प्रमाण है।